Good morning, students. We will continue our study Anita and the Honeybees, part 2. Okay, chapter number 5. Okay, let's start. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. मैंने बातचीत करना मैं यहाँ कौन है स्टूडेंट मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था नरेटर है मैंने जो गांव में जो लड़कियां थी और लड़कियां थी उनके माता पिता से मैंने कंसल्ट करना शुरू किया माई पेरेंट ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी मेरी माँ भी मेरे माता पिता भी मुझे शुरू कर दिए मदद करना मेरे काम में माई मदर यूज टू माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी मेरी माँ मेरा बहुत सा काम निपटा देती थी ताकि मैं अपनी स्टडी को जारी रख सकूं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब देखिए स्कूल से जो नरेटर हैं उनका बी कीपिंग का आदत लगा। देर आर मेनी लीची ट्री। स्टूडेंट आपने लीची ट्री देखी है ना, खाई भी होगी अवश्य। ओके, देर आर मेनी लीची ट्री इन आवर एरिया। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। आपको पता है कि हनी बीज किससे अट्रैक्ट होती हैं? लीची के फूलों से। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत से लोग बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं और मधु इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मुझे भी ये करना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा। आई जॉइंड ए कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। आई वॉज ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं ही एक लड़की थी जो मैंने ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग लिया। आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स। मैंने पाया कि हनी बीज ले देयर एग्स अपना अंडा देती हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। आपको याद कर लेना है स्टूडेंट्स, हनी बीज अपना लेग्स कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कीपिंग बी कीपिंग। ये सबसे अच्छा समय है मधुमक्खियों को पालने का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी अपना अंडा कब देती हैं, तो आप बता सकते हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, यही वो समय था जब आप रख सकते थे बी कीपिंग को। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? और कोई आपने देखा है इंसेक्ट को जो फूलों के नज़दीक होते हैं? आपको बताना है। ड्रॉ कलर देयर पिक्चर्स। नोटबुक में कलर कीजिए। वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स? आखिर ये फ्लावर्स, ये जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की ओर खींचे क्यों चले आते हैं? वेन हनी बीज फ्लाई, जब हनी बीज फ्लाई करते हैं, देर इज अ काइंड ऑफ साउंड। आपको कुछ बुजिंग की आवाज आती होगी, आती है ना स्टूडेंट, बुजिंग की आवाज। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिकमिंग ए बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने कंप्लीट किया अपना बी कीपिंग कोर्स, बट आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद द टाइम कुड कलेक्टेड ₹5,000। विद दिस मनी, मैंने इस काम करके मैंने 5,000 रुपया कलेक्ट किए और इस पैसे के साथ आई बाउट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। आपको पता है कि एक चैम्बर होता है जिसमें बीज को रखा जाता है और वहीं से आप जो बीज हैं वो कलेक्ट करते हैं। इच बॉक्स कॉस्ट, प्रत्येक बॉक्स का जो कीमत है 2,000 रुपया है, 2,000। विद द रिमेनिंग मनी आई बाउट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स। बीहाइव्स कहाँ होता है? जहाँ पर मधुमक्खियों को यानी बीज को रखा जाता है। इट इज कॉल्ड बीहाइव्स। ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट वाज सितंबर बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज। देखिए सितंबर से दिसंबर के बीच में नरेटर के पास बहुत से हनी बीज थे। दैट आई had to buy
2 more boxes, मैंने और 2 बॉक्स खरीदे. I was still learning about beekeeping, और मैं सीख गई कैसे मधुमक्खियों को पाला जाता है. Many times the bees would sting, कई बार तो मधुमक्खियाँ काटती हैं. पता है स्टूडेंट्स, अगर मधुमक्खियाँ स्टिंग करती हैं तो बहुत लोग बीमार भी पड़ जाते हैं. बहुत लोग अगर चेहरे पर काट ली तो उनका चेहरा काफ़ी ब्लैक हो जाता है. एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट शॉलन, फूल जाता है चेहरा. तो नरेटर के साथ भी वही हुआ. इट वुड ए पेन ए लॉट, नरेटर को काफ़ी दर्द हुआ. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनी बॉडी, आई माई सेल्फ डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. अब मैं इसको किसको कंप्लेन करूं, मैंने तो खुद काम शुरू किया. व्हाट डू पीपल इन एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बीज हैज टंग. आप देखे होंगे बहुत लोगों को मधुमक्खी जो हनी होती हैं, हनी बीज होती हैं, दैट मीन्स बीज होती हैं, वो काटती हैं. आपको हनी बीज का पिक्चर ही बनाना है. द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फरवरी. देखिए लीची जो पेड़ जो है वह उसका जो फूल है वह पूरा फरवरी में तैयार हो जाता है. आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड. मैंने 4 बॉक्सेस को रख दिया लीची के बगीचे में. आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी. पता है कितना नरेटर ने कलेक्ट किया हनी को? 12 किलोग्राम्स फ्रॉम ईच बॉक्स. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. धीरे धीरे करके देखिए जो भी स्टूडेंट्स लेबर हार्ड करते हैं अंत में उन्हें सफलता मिलती ही है. तो नरेटर को भी यहाँ सफलता मिली. उन्हें काफ़ी स्टिंग मिला, काफ़ी जो बीज थी वो काटी, फिर भी वो अपना जो गोल था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा. एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे. 5 किलोमीटर दूरी को तय करके मैं कॉलेज जाती थी. व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, माई मदर परहैप्स द सिरप फॉर द बीज. माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. और मेरे पिताजी भी बीज जो बॉक्सेस था उससे क्या करते थे, वह हनी को निकालते थे ड्यूरिंग माई गोइंग टू कॉलेज. ओके स्टूडेंट, come to the next slide. Anita is known by everyone in all the village nearby. अब हर कोई अनीता को जानने लगा. क्यों ना जाने, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था. She goes to all the village meeting and talk about how important it is for everyone to study. वह प्रत्येक जगह जाती और बताती कि पढ़ना कितना ज़रूरी है. समटाइम पीपल मेक फन ऑफ हर. बहुत बार लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं. देखिए आप जब ऐसे काम करते हैं तो लोग आपका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसी मजाक को आपको अपना इंस्पिरेशन बनाना है. बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू. शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट टू डू. उसने वही किया जो वो करना चाहती थी. अनीता वांट टू बिकम ए होलसेलर सो दैट शी कैन कीप द villagers to get the right price for their honey. वह अनीता चाहती थी होलसेलर बनना ताकि वह मदद कर सके गांव वालों की कि उन्हें उचित कीमत मिले. अनीता एंड अदर इन द विलेज गेट 35 for kilogram of honey. How much does the kilogram of honey cost in your town? देखिए अनीता के बारे में बता रहा है तो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितना कॉस्ट इसका होगा आपको बताना है स्टूडेंट. व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स इन हनी दैट यू हैव सीन. हनी के कितने रंग होते हैं. इज हनी यूज्ड इन योर हाउस. क्या आपके घर में हनी का प्रयोग किया जाता है? बेशक किया जाता है. व्हाट इज इट यूज फॉर. इसका प्रयोग किस में किया जाता है? एवरी बीहाइव वॉज 1 क्वीन बी. एक क्वीन बी होती है दैट लेज एग्स. अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन एक को ले करता है, तो क्वीन बीज करती है. देर आर ओनली अ फ्यू माइल्स इन द हाइव. कुछ ही मील दूरी पर मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. दिस बीज
वर्क ऑल डे, ये बीज दिन भर काम करती हैं. दे मेक द हाइव, वो हाइव बनाती हैं. एंड कम टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट. एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी, बीज की देखभाल करते हैं. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, वह फूलों के चारों ओर इन सर्च ऑफ नेक्टर. वो क्या, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट डू हनी बीज सर्च इन फ्लावर्स. तो फूलों में क्या वो ढूंढती हैं, क्या सर्च करती हैं? तो बेशक वो नेक्टर सर्च करती हैं. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी, वह नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फूलों से. किसके लिए? हनी के लिए. When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. देखिए, एक बीज पहले फॉलो करती है, फिर वो बुजिंग करती है, डांस करती है, और दूसरी फिर बीज उसके आस पास पे आ जाती है कलेक्ट करने के लिए. द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव. हाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर बीज. विदाउट वर्कर बीज, बिना वर्कर बीज के, देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. कुछ भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा हो ही नहीं सकता है बीज. सॉरी, हनी. ऑल बीज इन द हाइव कुड गो हंग्री, वो हंग्री हो जाती हैं. द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर. उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है. किसकी? मेल बीज की. आप पिक्चर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, किस तरह चैम्बर कॉम में वो हनी को कलेक्ट कर रही हैं. ओके. एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. द क्वीन एंड जो होती हैं, लेज द एग्स, वह एग्स देती हैं. सोल्जर एंड्स लुक आफ्टर. देखिए, इस पर कई क्वेश्चन आएंगे. एंड जो होती हैं लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. एंट भी ऐसे ही होती हैं, लेकिन जो क्वीन एंट होती हैं वह अंडा देती हैं. सोल्जर एंट्स होती हैं, वह देखभाल करती हैं. और गार्ड द एंट्स एंड नेस्ट, घोंसले की भी देखभाल करती हैं. वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी वर्क लुकिंग फॉर. जो वर्कर एंट्स होती हैं वह हमेशा बिजी रहती हैं लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में. एंड ब्रिंगिंग टू द नेस्ट. टर्माइट्स एंड वेब्स ऑल्सो लिव लाइक दिस. हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव? क्या स्टूडेंट आपने देखा है कि एंड्स कहाँ रहते हैं? यस, आई हैव सीन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड हनी बीज नियर फ्लावर. What kind of eatable bring ants to them? Ants usually bring sweets, eatables like the sugar, crystals, crumbs of some sugar syrup to them. Come to the next slide, students. Have you been bitten by an ant? क्या आपको किसी एंट ने काटा है? ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल, किस तरह का काटा है एंट ने? यस, आई हैव बीन बिटन बाय एन एंट. इट वॉज ए बिग ब्लैक एंट. क्या आप एंट के पास कभी नजदीक गए हैं? क्या आपको एंट ने कभी काटा है? देखिए, बिग एंट के कितने लेग होते हैं? 6 लेग होते हैं. और स्मॉल एंट के कितने लेग होते हैं? 6 लेग्स होते हैं. आप एंट का पिक्चर भी देख सकते हैं स्टूडेंट, किस तरह से वो गोल गोल सर्कल में घूम रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे you have completed classes. If you like my video, please subscribe, share and like it. Thank you, students.